Good morning students, welcome back. Now we will continue chapter 4 इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स यानी कि चुनावी राजनीति। आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। वी आर फॉलो डेमोक्रेसी, हम लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम योर सिविक्स बुक इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के बारे में, चुनावी राजनीति के बारे में। जो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स है, इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कशन दैट डेमोक्रेसी it is neither possible nor necessary for people to govern directly. The most common form of democracy in our time is the people to govern through their representative. यानी कि हम इनडायरेक्ट रूप से बात करें तो हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो क्या है? वो है इलेक्शंस। यानी कि एक इलेक्शंस बहुत जरूरी होते हैं डेमोक्रेसी के लिए। जहां पर यानी कि डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है वहां पर इलेक्शंस की आवश्यकता होती है और इलेक्शन सबसे पहले कंडीशंस होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्शन पॉलिटिक्स के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोल जो पॉलिटिक्स है हमारी चुनावी जो राजनीति है उसी के बारे में हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कंटेंट है वह इलेक्शन, यानी कि चुनाव क्यों होने चाहिए, क्या रीजन है कि चुनाव होने चाहिए। दिस चैप्टर आल्सो स्टडीड एन एग्जांपल ऑफ असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। हरियाणा की एक असेंबली इलेक्शन की बात करें हम यहाँ पर, जहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। यहाँ पर अगर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो चैप्टर की शुरुआत में एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दी गई है। किसके बारे में है वो? स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। यानी कि जो स्टेट असेंबली इलेक्शन, जनरली आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारे हरियाणा में एमएलए के चुनाव हुए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए थे 1987 में, उनसे रिलेटेड एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज दी गई है, एक रिपोर्ट दी गई है, वहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, यानी कि हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सबसे पहले 1987 इलेक्शंस के बारे में जो हरियाणा में किए गए थे। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। अगर हम जनरली बात करें 1982 तक, यानी कि पूरे अगर हम बात करें पूरे हरियाणा में वन पार्टी का रूल रहा है। कौन सी पार्टी थी? वो कांग्रेस पार्टी। लेकिन यहाँ पर 1982 से पहले रहा। लेकिन हम कौन से इलेक्शन की बात करें, उससे नेक्स्ट इलेक्शन 1987 के बारे में बात करें कि जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक रूल रहा और कहीं ना कहीं लोग उस समय पर डिससेटिस्फाई हुए। जो न्यूज़पेपर के अंदर यानी कि जो न्यूज की रिपोर्ट दी गई उसमें एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम था चौधरी देवीलाल जी। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। चौधरी देवीलाल जी थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई। पार्टी का नाम क्या था? लोकदल। पार्टी को लोकदल के नाम से जाना गया और चौधरी देवीलाल जी ने एक मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट को नाम दिया गया न्याय युद्ध। न्याय युद्ध का नाम दिया गया था। यानी कि चौधरी देवीलाल जी एक अपोजिशन पार्टी खड़ी करते हैं और इस अपोजिशन पार्टी को किस नाम से जाना गया? लोकदल के नाम से। चौधरी देवीलाल एन अपोजिशन लीडर लेड ए मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। न्याय युद्ध का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रगल फॉर जस्टिस, यानी कि न्याय के लिए संघर्ष करना, न्याय युद्ध। लोकदल पार्टी ने एक स्ट्रगल किया, एक मूवमेंट चलाया जिसे न्याय युद्ध के नाम से जाना गया एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी। और उसने एक नई पार्टी बनाई। पार्टी का नाम क्या था? पार्टी का नाम लोकदल था। आप लोग जिसे आज INLD के नाम से या इंडियन नेशनल लोकदल के नाम से जानते हैं। तो ये जो लोकदल पार्टी थी 1987 के अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो एक बड़ी लोकप्रिय पार्टी बनकर उभरकर सामने आई। क्या वायदा किया चौधरी देवीलाल जी ने कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर सामने आई? तो देखिए क्या था इलेक्शंस में जो प्रॉमिस किया गया था चौधरी देवीलाल जी के द्वारा। क्या प्रॉमिस किया उन्होंने? चौधरी देवीलाल जी प्रॉमिस इफ हिज पार्टी वोन गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ द फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। देखिए उन्होंने क्या प्रॉमिस किया। कांग्रेस की पॉलिसी से कहीं ना कहीं जो इंडियन पीपल थे, हरियाणा के लोग थे, वो सेटिस्फाई नहीं थे। तो जब चौधरी देवीलाल जी ने प्रॉमिस किया कि यदि हमारी पार्टी सरकार बनाती है, यदि हमारी सरकार चुनकर आती है तो जो लोन्स हैं वे होता है माफ कर दिए जाएंगे, वेव ऑफ, यानी कि लोन है जो हमारे वो माफ कर दिए जाएंगे फार्मर्स के एंड स्मॉल बिजनेसमैन, यानी कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं और सबसे जो छोटे बिजनेसमैन है उनके जो भी लोन है, उन्होंने जो लोन ले रखे हैं वो लोन माफ कर दिए जाएंगे। चौधरी देवीलाल जी ने ऐसा वायदा किया, ऐसा प्रॉमिस किया। जब इन्होंने ये प्रॉमिस किया, अब कांग्रेस, यू कैन से दैट हरियाणा में अगर हम बात करें 1982 तक वन पार्टी का रूल रहा। कौन सी पार्टी थी वो? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने रूल किया ओनली। तो इन दिस कंडीशन पीपल अट्रैक्ट बाय दिस प्रॉमिस। कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में लोग अट्रैक्ट हुए किसकी तरफ? देवीलाल जी के प्रॉमिस की तरफ। यदि देवीलाल जी ने गवर्नमेंट बनाई तो हमारे जो लोन्स हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। और जनरल में ऐसा भी हुआ। चौधरी देवीलाल जी बहुत ही जानी मानी पर्सनैलिटी मानी जाती है हरियाणा में,
या पूरे भारत में इनको एक बहुत ही अच्छा लीडर माना गया चौधरी देवीलाल जी को, जिन्होंने न्याय स्ट्रगल के नाम से या लोक दल के नाम से एक पार्टी की शुरुआत की थी। हम इलेक्शन रिजल्ट्स की बात करेंगे तो वो बड़े चौंकाने वाले हैं इलेक्शन रिजल्ट्स, जिनको जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। लोग इसके प्रोमिस की तरफ बड़े अट्रैक्ट हुए। अब बात करते हैं हम लोग भाई 1987 में जो चुनाव हुए, 1982 तक कांग्रेस पार्टी ने रूल किया, 1987 में चुनाव हुए तो चौधरी देवीलाल जी दिन रात मेहनत की, इन्होंने खूब प्रचार किया। यहां तक कि लोकदल ने अपना एक एलाइड ग्रुप बनाया, यानी कि इसने कुछ पार्टी को अपने साथ मिलाया। मेन पर्पस क्या था इनका कि जो कांग्रेस है, वन पार्टी रूल है, वन पार्टी डोमिनेशन है पूरे हरियाणा में, उसको खत्म करना। तो जब लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए तो अब हम बात करते हैं भाई इलेक्शन रिजल्ट्स की। क्या चीजें थी, कैसे इलेक्शन रिजल्ट थे कि चौधरी देवीलाल जी की जो पार्टी है लोकदल एक प्रमुख पार्टी बनकर उभरकर सामने आई और इतनी बड़ी जीत के साथ ये पार्टी अपनी सरकार बनाती है। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स। टोटल सीट्स कितनी हरियाणा में? 90 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे मेन पॉइंट है ये, हरियाणा में अपने को पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी स्टेट असेंबली है उसकी अगर हम सीट्स की बात करें या एमएलए की सीट्स की बात करें, टोटल सीट्स है 90। अब देखिए इसमें लोकदल एंड एलाइड, यानी कि जो लोकदल और जो एलाइड पार्टी थी, यानी कि इसके साथ जो समर्थन में कुछ पार्टियां थी, उन्होंने 90 में से यानी कि 76 अकेले, यानी कि किसको मिली? लोकदल एंड एलाइड। यानी कि लोकदल और एलाइड ने अकेले 90 में से 70 सीट्स। अब अकेले हम लोकदल की बात करें, लोकदल को अकेली 16 सीट्स हैं, 16 सीट्स हैं, उस पर जीत हासिल हुई और 16 जो एलाइड थे, ग्रुप में थे, उनको मिले। और जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी इंडिया में, कौन सी? कांग्रेस पार्टी थी जो, जिसका वन पार्टी डोमिनेशन था 1982 तक इंडिया में, उस पार्टी को ओनली कितने सीट्स मिले? 5 सीट्स, मात्र 5 सीट्स यहां पर मिले उनको। तो यहां पर इस तरीके से लोकदल पार्टी जीत कर आई और एक तरह से लोकदल पार्टी ने चौधरी देवीलाल जी को सीएम ऑफ हरियाणा डिक्लेयर किया।